बदल दूंगा चुटकियों में। औकात क्या गए, तेरे जैसे कितने आए और चले गए। इस्लाम का परचम लहराया, लहरा रहा है और लहराता रहेगा। रह गई तेरी तबीयत की बात और तेरी दौलत की बात। कहता ऐसे डीजे बजाऊंगा कि 10 साल तक लोग याद रखेंगे। ऐसी नाचने वाली लाऊंगा कि लोग गीत गाते रखेंगे। सुन, अगर तुझे औकात का अंदाजा ना हो तो कब्रिस्तान जाकर के देख लेना। तुझसे बड़े बड़े जमींदार लेटे हुए हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लेटे हुए हैं। आज उनके कब्रों पे फूल डालने वाले तो बड़ी बात है, मिट्टी डाल करके हड्डियों को छुपाने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो तेरी मेरी औकात क्या है? तुझे क्या लगता है ये दौलत की कसरत जिंदा रखेगी, ये अमीरी बचा के रखेगी? नहीं, खुदा की कसम, हुए नाम पर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, उनके निशान बाकी नहीं रहते हैं। जो दौलत वाले होते हैं उनके निशान बाकी रहते हैं, जो मुस्तफा के किरदार वाले हुआ करते हैं। ये क्यों बजाया? अगर हमारी मस्जिद का इमाम कहते मत बजाना जी, मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो कहते मत पढ़ाना, तुम्हारे जैसे और बहुत मिल जाएंगे। मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि अगर कोई इमाम किसी निकाह पढ़ाने का इनकार कर दे तो यहां से लेकर के कन्याकुमारी तक दुनिया के कोने कोने के किसी मौलवी को इजाजत नहीं कि निकाह पढ़ाया करें। ये हमारी जमात में भी इत्तेफाक होना चाहिए। और रोटियों पे हमें भी नहीं बिकना चाहिए कि मुझे 1500 मिल रहे थे, मैंने नहीं पढ़ाया, ये बोले लगे 5 दो तो पढ़ाऊं, ये पढ़ाने आ जाए, या ये 5 में ना पढ़ाए मैं 10 में पढ़ाने लग जाऊं। ये इमामत नहीं, ये दलाली है। और दीन दलाली नहीं, खुददारी सिखाता है। और शरीयत किसी के बाप की जागीर नहीं, ये मुस्तफा की जागीर है। शरीयत ना इनकी मर्जी से चलेगी ना मेरी मर्जी से चलेगी। अगर शरीयत चलेगी तो मुस्तफा की मर्जी से चलेगी। और पूरी दुनिया को बता दो इस्लाम ये मुस्तफा का दिया हुआ कानून है, इसे अपनी तर्ज से बदला नहीं जा सकता, अपने तरीके से नहीं बदला जा सकता। एक बात याद रखिए, वो जन्नत में जाएगा जिसका यही नारा होगा कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इस पे हम सबको बैठ के सोचना होगा, हम सबको बैठ के सोचना होगा, सबको बैठ के सोचना होगा। बातें बहुत है, ज्यादा बात को फैला के नहीं कहना चाहता, बस चंद बातों में बातें समेटना चाहता हूँ। ये जितने सफेद बालों वाले लोग बैठे ना, ये मेरे बाप दादा की उम्र के लोग हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। उलमा बैठे, कसम खा के कहता हूँ, जब बंदे के बाल सफेद हो जाते हैं तो अल्लाह भी उस बंदे से हया फरमाया करता है। ये मेरी बातों की तायीद करेंगे मैं जितनी बातें आपसे कहूंगा। लोग कहते हैं कि भाई ये बता तकरीर किस किताब से करता है। कई बार फोन करके पूछा गया कहाँ से करते हो, हमें भी सीखनी है। मैं कहता हूँ मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। वाह क्या बात है। मैं ये कोई किताब लेके नहीं बैठा हूँ, मैं हालात लेके बैठा हूँ। आज हालात लेके बैठा हूँ। जरा से चने के आगे घर में वो कहते हैं ना, टके भर की औकात क्या हो गई, फिर शरीयत को समझता है कि यूं बदल दूंगा चुटकियों में। औकात क्या गए, तेरे जैसे कितने आए और चले गए। इस्लाम का परचम लहराया, लहरा रहा है और लहराता रहेगा। रह गई तेरी तबीयत की बात और तेरी दौलत की बात। कहता ऐसे डीजे बजाऊंगा कि 10 साल तक लोग याद रखेंगे। ऐसी नाचने वाली लाऊंगा कि लोग गीत गाते रखेंगे। सुन, अगर तुझे औकात का अंदाजा ना हो तो कब्रिस्तान जाकर के देख लेना। तुझसे बड़े बड़े जमींदार लेटे हुए हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लेटे हुए हैं। आज उनके
कब्रों पे फूल डालने वाले तो बड़ी बात है, मिट्टी डाल करके हड्डियों को छुपाने वाले नहीं मिल रहे हैं, तो तेरी मेरी औकात क्या है? तुझे क्या लगता है ये दौलत की कसरत जिंदा रखेगी, ये अमीरी बचा के रखेगी? नहीं, खुदा की कसम, हुए नाम पर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, उनके निशान बाकी नहीं रहते हैं। जो दौलत वाले होते हैं उनके निशान बाकी रहते हैं, जो मुस्तफा के किरदार वाले हुआ करते हैं। तारीख गवाह है, मुगलों की हिस्ट्री देखो, नाम तक नहीं मिलता है। और एक फकीर आया था मदीने से, दुनिया गरीब नवाज कहती है, अपने बाप दादा का नाम याद हो या ना हो, अजमेर वाले गरीब नवाज का नाम सबको याद। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब इसका इको कम करो, मैं शोर मचाने नहीं बात समझाने आया हूं। जिंदा हैं जो हुजूर के लिए जीते, जो और कम करो भाई, जो हुजूर के लिए जीते, हुजूर के लिए जीते, जो हुजूर के लिए जीते। मैंने कहा, लिखा हुजूर की सुन्नत, वलीमा हुजूर की सुन्नत, डीजे बजाया। कई बार दादा कह देते हैं, क्या करें मानते ही ना वाला। अगर ये उलमा ये इम्मा कह देना हक बात है, तुम तो हज करके आयो प्रधान, डीजे कैसे बज गया? अरे माने ही ना, अरे माने ही ना, झूठ ना बोल। या तो ये बता तू इनका अब्बा है या ये तेरा अब्बा है? हक बात है। आप ये कह कैसे सकते माना नहीं? आप ये कैसे बहाना कर सकते माने ही नहीं? औलाद और बाप की ना माने, और अगर तेरी औलाद तेरी नहीं मानती है बेदखल कर, क्योंकि औलाद मुस्तफा से ज्यादा नहीं है। बेशक हक बात है, ये याद रखिएगा, औलाद हुजूर से ज्यादा नहीं है। औलाद वही आंखों की ठंडक बनती है जो मुस्तफा के दिए हुए उसूलों की पाबंद होती है। सुभान अल्लाह, बेशक। कह रहा माने ही नहीं, वो कई एक ना बुढ़ी है, अल्लाह माफ करे, बहुत खून खोलता है, घुटने काम कर नमाज पढ़ लो ईशा की, अम्मा तो कह रही घुटने काम ना कर रहे, और गीत हो रहे 3-3 दिन, अम्मा पंच बन के बैठी है। दादी ये कंडीशन हमारी कौम की है, और कहते ना अल्लाह का ढोलक ना बजा तो ऐसा लगा जैसे ब्याह ना हुआ। अजीब हालात हमारी कौम के, ये हालात हमारी कौम के, गलत नहीं कह रहा हूं मैं, ये कंडीशन है हमारी कौम की। आज भी डीजे, हमें नहीं पता चल रहा है, अभी पुरवाई पछादिए का कुछ नहीं पता है, जहां हम कसरत से कुछ नहीं पता। अभी तो सोच रहे पूरी दुनिया हरी भरी है, जैसे गधे को चमासे में पूरा जंगल हरा नजर आता है। नहीं भाई, अब होश से काम लेने की जरूरत है, होश से काम। अगर मैं भी पूछ लूं जन्नत किसे किसे चाहिए, यकीनन हर बंदे का हाथ उठेगा, और उठना भी चाहिए, क्योंकि मेरे नबी ने कहा जब भी हाथ उठे तो अल्लाह से जन्नत जरूर मांगा करो। बेशक बेशक, ये सुभान मेरे हुजूर ने अल्लाह। कहा, ये हुजूर ने कहा अल्लाह से जब भी मांगो जन्नत मांगो। आका कौन सी कहा? जन्नत में जन्नतुल फिरदौस मांगो। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जब बंदा 3 मरतबा कहता ना अल्लाह जन्नत दे जन्नत दे जन्नत दे, जन्नत खुद कहती मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। सुभान अल्लाह। ये खुद जन्नत कहती है कि मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। लेकिन कौन, हम तो माइल व करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। कहां है अब जन्नत मांगने वाले लोग? कितने रह गए जन्नत मांगने वाले लोग? गिनती के भी लोग नहीं है जन्नत मांगने वाले। चलो मैं तुम्हें लेके चलूं, किसी भी पीर के पास लेके चलो, जाओ, गारंटी देता हूं। हमसे खुद दिन में अगर 100 फोन दुआ के लिए आते हैं तो कोई कहता बीमार हूं शिफा के लिए दुआ करना, कोई कहता काम नहीं चल रहा है, कोई कहता बरकत नहीं हो रही है, कोई कहता लिंटर रुक गया है, कोई कहता दीवार छोटी रह गई है। एक बंदा ये नहीं कहता कि मौलाना दुआ कर दें अल्लाह हमें भी जन्नती बना दे। हम इतने अंधे हो गए, हम ये समझ रहे हैं कि बाकी भी कुछ हुआ ही नहीं। खड़े कहो 2024 का आंकड़ा था 7 लाख बच्चियां मुर्तद हुई हैं। 7 लाख 2024 के अंदर। है कोई इसकी भरपाई? है कोई इसका बदल?
हमारी कौम डीजे पे नाचती रही, बेटियां गैरों के बिस्तर पे जाके बैठ गई, हमारी कौम को गैरत तक नहीं आई। अमीरों की दौलत डीजे के आगे उड़ती रही, बेटियां एक वक्त की मेहंदी को तरस गई। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सी तरक्की की है जिसकी खुशी में तुम डीजे बजा रहे हो? कौन सी कामयाबी हासिल की है जिसकी खुशी में तुम डीजे बजा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब तुम्हारे कदम डीजे के आगे थिरकते हैं तो सैयदा ज़ैनब के कलेजे पे क्या गुजरती होगी? करबला वालों का नाम लेने वालों, जब तुम्हारे बेटे डीजे के आगे नाचते होंगे तो शहीद आजम के कलेजे पे क्या गुजरती होगी? जब तेरी बेटी बेपर्दा होकर के डीजे के आगे आती होगी तो सैयदा ज़ैनब पे क्या गुजरती होगी? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ज़ैनब वो है जिसने पर्दा इस हाल में बचाया है कि किसी के घर से एक जनाजा उठता है तो माँ को दुपट्टे का ख्याल नहीं रहता है, किसी घर से एक बेटा चला जाता है 70 औरतें आके तसल्ली देती है। लेकिन ज़ैनब वो है जिसके भाई की लाश सामने पड़ी थी लेकिन पर्दा नहीं छूटा है, भतीजों की लाशें सामने है लेकिन शरीयत नहीं छोड़ी है, सके बेटों के जिस्म सामने पड़े थे शरीयत नहीं छोड़ी थी। अरे ज़ैनब तो वो है जिसने सब कुछ दे दिया था लेकिन दीन बचाया था और कहा था सुनो कयामत तक के लिए याद रखना, जान देनी पड़े तो दे देना लेकिन नबी के दीन पे आंच नहीं आने दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है हमारे पास इसके बदले? सुभान अल्लाह। मर्जी है तुम्हारी, जितने चाहो नाचो जा करके, हिसाब मुझे नहीं देना, हिसाब आपको देना है। बेशक हिसाब आपको देना, आपको देना है। दूल्हा बना है ना बंदा, ये दो भाई दूल्हा बन रहे हैं ना, क्या क्या नाम है दोनों भाइयों के? अबरार इकरार। अबरार और इकरार, ये दो भाई दूल्हा बन रहे हैं। कितने भाई बन रहे हैं दूल्हा भाई? दो। जो बोल गया अल्लाह उसे जल्दी दूल्हा बना दे। कितने भाई बन रहे हैं दूल्हा? दो भाई, शादीशुदा कतई ना बोले, चक्कर में ही है। कितने भाई बन रहे हैं दूल्हा? क्या क्या नाम है? अबरार, इकरार, ये दो भाई दूल्हा बन रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये जो दूल्हा बने हैं ये सिर्फ 6 महीने की प्लानिंग है? बोलो, 3 महीने की प्रोग्रामिंग है? नहीं, जब बेटा जन्म लेता है ना तभी ये ख्वाब माँ की आंखों में उतर आता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जब बेटा जन्म, माइक बदल लो यार, बड़ा मसला लग रहा है, ये पता वो सही हो माइक थोड़ा सा, ये तो चिपका हुआ है, तवज्जो है ना? कितने? दो भाई दूल्हा बन रहे हैं। ये ख्वाब कोई जल्दी का नहीं है, हाथ में लेके देख लूं मैं पहले। ये ख्वाब जल्दी का नहीं, इसका थोड़ा इको कम कर दीजिए। ये ख्वाब कोई 6 महीने का, बोलो, नहीं है। जब बेटा पैदा होता है ना तो ये ख्वाब माँ की आंखों में सजने लगते हैं। और सुना भी होगा, क्या कहती है सुनो, जब मेरा लाल जवान होगा ना चांद सी दुल्हन लाऊंगा, ये हर माँ कहती है, ठीक है ना? हर माँ कहती है दुआएं मांगा करो अल्लाह से, मालिक जब दूल्हा बने ना परिवार साथ खड़ा हो। वरना कसम खा के कहता हूँ आपको मुबारकबाद देने वाले लाख मिलेंगे, और अगर अपना परिवार खड़ा नहीं होगा ना तो रोने के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह दूल्हा बनाना ना तो अपनों के सामने बनाना, रब से मांगा करो। ये ख्वाब होता माँ बाप का, एक ख्वाब होता माँ बाप का, बेटा दूल्हा बनेगा, मैं इसके लिए चांद सी दुल्हन लेके आऊंगी। तो ये ख्वाब कब का होता है? बचपन का होता है, जब तुम पैदा हुए। ये ख्वाब तो तभी का है, कोई अभी की प्लानिंग तो नहीं है ना, ये अभी की प्लानिंग नहीं है ना। अल्लाह क्या है? मालिक, खालिक, कादिर मुतलक। मुझे एक बात बताओ, जनाजे देखे ना? देखे ना जनाजे? बोले जितने लोगों ने जनाजे देखे, ठीक है ना? जिन पे टोपियां नहीं है मैं उनसे मजीद कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा अगली बार मार्केट जाना था तो भाई 50 रुपए के मद्दे जूते खरीद लेना, लेकिन एक टोपी जरूर खरीदना, क्योंकि टोपी मुसलमान की पहचान होती है। बेशक, ठीक है ना? जरूर खरीदिएगा। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैं क्या बात कह रहा हूँ, बस खाली इसको कम करना भाई, इसको आवाज घटाएं बढ़ाएंगे फिर ये भी गला पकड़ने लग रहेगा। तवज्जो है सारे लोगों की? जनाजे देखे, क्या गारंटी है कि जनाजा 70 साल में उठेगा? बोले 60 में उठेगा? कोई गारंटी नहीं है। सोचें, कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ के शिकम से मुर्दा पैदा होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पैदा होने के बाद फौरन इंतकाल कर जाते हैं,
कुछ ऐसे होते हैं कि जो पैदा होने के 6 माह बाद मरते हैं, कुछ साल बाद, कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 11 साल बाद, कोई 18 साल बाद, कोई 22 साल बाद। क्या मतलब, क्या मतलब समझे इससे? मतलब ये कि अल्लाह मालिक है, खालिक भी है, और जो चाहे वो करे। आज जो दूल्हा बने हो ना, ये उसी के कर्म से बने हो। अगर वो 6 महीने पहले मार देता ना, तो तुम्हें दूल्हा बनने की तौफीक नहीं मिलती। अगर 1 साल पहले मौत दे देता ना, तो दूल्हा नहीं बन सकते थे। और क्या तुमने नहीं देखा कि कितने बारातें गई हैं सेरे पहन करके, लेकिन कफन में लिपट के आए गए? तुम्हें क्या लगता है ये निजाम तुम या मैं चलाते हो? ये निजाम रब चलाता है। मेरे अजीज, खुदा जवानी देना तो फिर बिगड़ने की जरूरत नहीं है, डीजे के आगे कूदने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा खालिक मुतलक है, 2 मिनट में सेहरे उतार के कफन पहनाने की ताकत रखता है। अगर वो नाराज हो जाए तो बड़ी बड़ी बारातों को मिनटों में समेट दिया करता है। उसके निजाम के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती है। अगर खुदा तुम्हें ये खुशी के दिन दे रहा है, तुम्हारे गले में हार आ गए हैं, दूल्हा बनने की अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, तो डीजे बजा के उसके कहर को चैलेंज ना करना, उसके गुस्से को आवाज ना देना। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो रब के कहर का मुकाबला कर सके। तेरी मेरी औकात क्या है? शद्दाद व हमान जैसे उसके गजब का मुकाबला ना कर सके, फिरौन जैसे आकर के उसकी ताकत का मुकाबला ना कर सके। तेरी मेरी औकात क्या है? खुदा अगर तरक्कियां दे तो डीजे बजा करके उसे नाराज ना करना, कभी मिलाद सजा के उसे राजी करना, कभी सजदे करके उसे राजी करना, कभी ना सुना के राजी करना। और जो कभी मस्जिद में ना गया हो, रातों को मुसल्ले बिछा के रब को राजी करने की कोशिश करना। खुदा की कसम, अगर निकाह वाले नौजवान निकाह की खुशी में अल्लाह अल्लाह की तस्बीह बुलंद कर दे, गारंटी के साथ कहता हूँ, खुद अपनी जिंदगी भले गुनाहों में गुजरी होगी, लेकिन गोद में आने वाला बेटा फिर डांसर नहीं होगा, नचनिया नहीं होगा, डाकू और बदमाश नहीं होगा। कौन होगा? गोद तेरी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन होगा। गोद तेरी होगी, आने वाला मोहम्मद बिन कासिम होगा। गोद तेरी होगी, आने वाला गरीब नवाज का गुलाम होगा। गोद तेरी होगी, कोई अहमद रजा का नौकर बन के चमकेगा। गोद तेरी होगी, कोई मुफ्ती आजम का गुलाम बन के चमकेगा। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, आंगन तेरा होगा, आने वाला मुस्तफा के दर का गुलाम बन के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुरी तो नहीं लग रही बात? बुरी लग रही हो तो खत्म कर लूं, क्योंकि मुझे चापलूसी करके पैसा बटोरना नहीं आता। इतना कड़वा ही बोलता हूं कि 4 दिन नहीं, आखिरी सांस तक कड़वी बातें याद रहे। इतनी कड़वा बोलता हूं। हक बात है भाई, बदलो अपने आप को, बदलो। अल्लाह मौत दे दे, क्या कर लेगा कोई? क्या कर लेगा कोई? कोई कुछ बिगाड़ लेगा उसका? नहीं ना। बोलो, कोई बिगाड़ लेगा उसका? नहीं बिगाड़ सकता ना। और सुने जरा अगली बात, एक बात और कह दूं, डीजे सिर्फ लड़कों की शादी में नहीं, अब बेटियों की शादी में भी बजता है। बेशक। कई बार तो लड़की वाले कहते हैं बारात लाना ना तो डीजे जरूर लाना। ये प्रेशर होता कई बार लड़की वालों की तरफ से। ये सफेद बालों वाले लोग बैठे हैं, बुरा ना मानिएगा। मैं इन लोगों की मौजूदगी में एक बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं। आज डीजे बजता है ना लड़की की रुखसती पे भी, और लड़की का बाप कहता है डीजे जरूर लाना। भाई कहता भाई डीजे नहीं आया ना तो बारात नहीं जमेगी, प्रेशर कर देते हैं। मैं एक बात जानता हूं, एक बात जानता हूं, आज बेगैरती कितनी हो गई है कि बेटी को रुखसत करने के लिए भी डीजे चाहिए। बेटी को रुखसत करने के लिए भी डीजे चाहिए। ये लोगों के नजरिए, भाई चाहे सब ले जाओ उठा के, लेकिन डिस्टर्ब ना करो। बेटी को रुखसत करने के लिए भी डीजे मंगाया जा रहा है। 4 दिन के बाद जब बेटी मैके आके बैठ जाती है ना, तो फिर लड़की का बाप मस्जिदों के चक्कर लगाता है। इमाम साहब कोई किताब देखो, कोई वजीफा बताओ। ससुराल वाले बेटी को लेने नहीं आ रहे। ये एक अलग अलमिया है कि कितनी बेटियां आज भी बाप के दहलीज पे बैठे बैठे बूढ़ी हो गई। जरा सी गलती की बुनियाद पे बेटे वाले इतने बड़े
जालिम बने कि एक किसी की बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। ये एक अलग अलमिया है। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं, फिर जब 4 दिन के बाद बेटी को छोड़ जाते हैं, लेने नहीं आते ना, तो फिर आके कहता सुनो जी कोई तावीज़ होगा, कोई वजीफा होगा। मैं एक बात जानता हूं, आज भी बेटी रुखसत होती है ना, और आज से 30 साल पहले भी बेटी रुखसत होती थी। लेकिन फर्क है, कल जब बेटियां रुखसत होती थी ना, तो बाप 8 दिन पहले रोना शुरू कर देता था। और आज की बेगैरती इतनी है कि बेटी की रुखसती पे खड़े होकर बाप डीजे देख रहे हैं। बाप 8 दिन पहले खाना छोड़ देता था। जिसकी शादी होती थी वो बेटी हाथ पकड़ के कहती थी अब्बा खा लेना, पता नहीं मेरे बाद तुझे कोई खिलाए कि ना खिलाए। अब्बा खाना, क्या बात है तेरी तबीयत ठीक है? वो आंखें छुपा छुपा के रो के कहता था नहीं बेटी मैं ठीक हूं। कहा फिर खाता क्यों नहीं, खाता क्यों नहीं? क्या नहीं आज भूख कम लग गई है। फिर इतना कह के उठ के ना वो दीवार से छुप के रोता था और कहता था अल्लाह 8 दिन बाद मेरे घर की रहमत जाने वाली है, मालिक इसका नसीब अच्छा कर देना। ये बाप रोते थे, बाप रोते थे। आज बेगैरती हो गई, क्यों? तरक्की कर ली ना। कल जब रोटियां कम थी तो शराफत ज्यादा थी, आज रोटियां बढ़ गई है ना तो बेगैरती भी उतनी ज्यादा हो गई है। लग रही होंगी मेरी बातें कड़वी, लेकिन सच कह रहा हूं एक बात। अल्लाह करे ये मेरी बात आपके दिल में उतर जाए, दिल में उतर जाए। मुझे बताओ, तुमने देखा है जनाजे पे बाप इस दर्द से बेटी के साथ नहीं रोता जिस दर्द से बेटी की डोली पे बाप रोया करता है? तुम जानते हो इसकी वजह क्या है? मैं नौजवानों से बात करना चाहता हूँ। डीजे ले जा करके मोहल्ले में बंदर और कुत्तों की तरह उछल के किसी की बेटी को लाने वालों, तुम्हें क्या पता है बेटियां रुखसत होती हैं तो बाप के कलेजे पे क्या गुजरता है? तुम क्या जानो बेटी की जुदाई पे बाप पे क्या गुजरा करती है? हाँ हाँ, हमने जनाजे पे लोगों को रोते देखा है और फिर डोली पे भी रोते देखा है। फर्क इतना है, जनाजे पे रो करके बाप थोड़ी देर चुप हो जाता है क्योंकि वो ये समझ लेता है कि मेरी बेटी मर चुकी है। लेकिन बेटी की डोली पे रोने वाला बाप एक दिन नहीं रोता, पूरी जिंदगी चुप चुप के रोया करता है। जाओ गारंटी के साथ कहता हो, जाके देखो अगर यकीन ना हो, जब बेटियां रुखसत होती है कितने बाप बेटियों के सामने आ नहीं पाते हैं। लोग बुला के लाते बेटी जा रही है, वो कहता नहीं यही रहने दो, जाओ तुम बेटी को जाके रुखसत कर दो, क्योंकि उसके सीने में वो कलेजा नहीं होता जो बेटी के उठते कदमों को देख करके वो बर्दाश्त कर सके। हमने बाप को बेटी से लिपट के रोते देखा है, कितने रख के रोते हैं बाप, और उसके बावजूद आज गैरत बेगैरती का हाल ये है कि डीजे की आवाज में कमी रखी है, डांस में कमी रखी है। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ खुदा के वास्ते कभी बेटियों के दर्द को महसूस कर लिया करो। डीजे इसलिए बचाते हो ताकि तुम्हारी अय्याशी वाली ये फिक्र और सोच को तसल्ली मिल जाए, तुम्हारी बहकी हुई ये समातों को कलेजे को ठंडक मिल जाए। कसम खा के कहता हूँ इन दफों से ढोलकों से कभी कलेजे ठंडे नहीं होते हैं। अगर दिलों को सुकून मिलता है तो कुरान की तिलावत से मिला करता है, रब की इबादत से मिला करता है। अगर तुझे चाहिए सुकून तो डीजे पार्टी छोड़ दे, मस्जिद में आके मुसल्ला बिछा, खुदा की कसम एक सजदा करेगा अल्लाह तुझे 70 साल की राहत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात हो क्या गया है? डीजे जरूर लाना जी। आज बाप इतना बेगैरत हो गया। पुराने रिश्ते बताऊं, पुराने जाओ गांव में जाके चेक कर लो, पुराने रिश्ते पढ़ी लिखी जाहिल के पल्ले बंध गई है, शरीफ बच्ची किसी शराबी के पल्ले बंध गई है, अच्छी खासी खूबसूरत हाथ पैर सलामत किसी अपाहिज के चक्कर में डाल दी गई है। पूछा जाता है ये कैसे हो गया? का अब्बा जबान दे गए थे। बेटियां बेटियां होती हैं, जबान दे गए थे अब्बा। बहन तेरा तो हक था ना जिंदगी का, तू तो बदल सकती थी ना फैसला, शरीयत ने तुझे मालिक बनाया। वो कहती थी मैं अपनी राहत देखती या बाप की इज्जत देखती। मैं 2 जुमले बोल के कह देती मुझे मंजूर नहीं है तो मेरी जिंदगी के फैसले तो बदल जाते, लेकिन बाप की पगड़ी पे दाग आ जाता। इसलिए बेटियां गूंगी बहरी हो गई और बाप के फैसलों के आगे कभी जबान नहीं हिलाई। और जब बाप बेटियों को रुखसत करता है ना, पगड़ी उठा के पैर में रख के कहता था सुन देख पराए घर जा रही है बेटी, कभी जवाब ना देना, कभी जवाब ना देना। तुम्हें क्या लगता है जो बीवी बेटी को किसी की खड़ी करके थप्पड़ मारते हो और उसके हाथ नहीं उठते, तुम गालियां बोलते हो, उसकी जबान नहीं खुलती है, क्या मतलब इसका? वो कमजोर है, वो गूंगी है? नहीं, वो भी बोल सकती है। वो तुम 4 मारोगे वो भी मार सकती है। लेकिन क्यों नहीं मारती है जानते हो? क्योंकि जब वो घर से चली थी बाप ने पगड़ी रख के पैर में कहा था बेटी
कुछ बचाना ना बचाना, इस पगड़ी की लाज बचा लेना। वो तेरे घर पिटती रही ताकि बाप की पगड़ी पे आंच ना आए। वो तेरे जूते खाती रही ताकि बाप की इज्जत पे आंच ना आए। वो तेरी गालियां खाती रही ताकि तेरी इज्जत पे, बाप की इज्जत पे आंच ना आए। और तू क्या कहता रहा कि मेरी बीवी मेरे इशारे पे नाचती है, मेरे सामने कांपती है बकरी की तरह। और लिमिट में रह। मुस्तफा फरमाते हैं कमीना है वो शख्स जो बीवी को डरा के रखा करता है, और नेक वक्त है वो शख्स जो औरत को मोहब्बत से जीत के जिया करता है। सुभान अल्लाह। ओ किधर हमारे इन रवैयों की बुनियाद पे लोग इस्लाम पे उंगलियां उठा रहे। कहां खोले है गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। मैं बात किधर लेके चल दिया। आपसे कहना चाहता हूं, आपने डीजे बजाया ना, आपने डीजे बजाया, क्या ही अच्छा होता जब पता चला था ना बेटी रुखसत होने वाली है, तुम घर में कुरान पढ़वाना शुरू कर देते। मुझे खुद फैसला करके बताओ, खुद बताओ। मैं अपने आप से नहीं, आपसे पूछना चाहता हूं। जब बच्ची का जहेज भरा जाता है ना, जहेज भरा जाता है, उस वक्त कहते नहीं पहले कुरान को आगे बढ़ाया जाए। कुरान बच्ची की गाड़ी में जाएगा, इसका साया करके लेके चलो बच्ची के सर पे। उस वक्त कुरान चीख चीख के कहता बगैर तो आज दिखा मैं तुम्हें। 3 दिन से डीजे बजता रहा, किसी को मेरी याद नहीं आई। तुम अय्याशी में धुत नाचते रहे, तुम्हें मुझ रखे हुए कुरान पे जरा सा भी तुम्हारी नजर तक नहीं पड़ी। अब मैं याद आ रहा हूं, क्यों? ताकि मैं बरकतें उतार दूं। वो कहता अब एक दिन की इज्जत से तुम्हें इतनी बरकत नहीं मिलेंगी, 3 दिन के गाने सुन के मैं तुम पे जितनी लानतें भेज चुका हूं। हमने खुद अपने बेड़े गरक कर रखे, खुद अपने बेड़े गरक कर रखे। 3 दिन पहले गाने डीजे लग जाता है, 3 दिन पहले गाने चल रहे। ऐसे नौजवान होते, काम भी करते तो बिना गाने बजाए काम ही नहीं चल रहा है, कुछ चल ही नहीं रहा काम। साउंड रख लो। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम नहीं जानते हो, बेटियां परदेश जाया करती हैं ना, तो बाप जो रोता है ना, वो जब कोई तसल्ली दे यार सब्र कर बेटी पराए घर जानी है, वो कहता मैंने कब इनकार किया। जब तक शरीयत ने कहा तेरे जिगर का टुकड़ा मैं पालता रहा। 18 साल मैंने बिना लालच के बेटी पाली है। बेटे को इसलिए पढ़ाया बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन बेटी से ये भी उम्मीद न की थी। बेटे को इसलिए मैंने पाला कि ये बुढ़ापे की कमजोर लाठी बन करके ये ताकतवर मेरी कमर का जोर बनेगा, ये सोच करके मैंने बेटे को पाला। लेकिन बेटी के साथ तो ये उम्मीद भी न की थी। मुझे पता था बेटी पराए घर जाएगी। मैं जानता था 18 साल के बाद ये वो परिंदा है जो उड़ जाएगा, फिर शायद कभी पलट के ये मेरे चमन वापस नहीं आएगा। मैं फिर भी पालता रहा। कहा फिर रो क्यों रहा है? मैं जानता हूं ये परदेश जानी है। कहा रोया क्यों? तो अब्बा कहता इसलिए रो रहा हूं, ये परदेश जा रही है। मैं गरीब जरूर था, मैं मजदूरी करके आता था, अपनी बेटी को भली चटनी की रोटी खिलाई, लेकिन इज्जत की खिलाई थी। मैंने खुद पैबंद लगे कपड़े पहने, बेटी के दुपट्टे पे कभी पैबंद नहीं लगने दिया। ये रो के कहता है मैंने खुद लोगों की गालियां खाई, लेकिन बेटी को कभी ताने नहीं खाने दिए। कहता आज रुला इस चीज ने दिया कि पराए घर जा रही है। मैंने चटनी खिलाई, मैंने मुर्गा खिलाया, मैंने बिरयानी खिलाई, मगर मैं इस बात पे शुक्र अदा करता था। चटनी खाती थी मेरी बेटी तो मुस्कुरा के खाया करती थी, बिरयानी खाती थी तो मुस्कुरा के खाती थी। आज रोना इस बात पे आ गया है, मैं जानता हूँ जिस घर में जा रही है वो करोड़पति लोग हैं, वो अरबपति लोग हैं, दौलत अपनी जगह है, लेकिन ये नहीं जानता हूँ कि गैरत कितनी है उनके अंदर। मैं नहीं जानता हूँ, इस ख्याल ने रुला दिया कि आज के बाद मेरी बेटी को गाली पहले मिलेगी या रोटी पहले मिलेगी। आज के बाद मुझे नहीं मालूम मेरी बेटी ताने पहले खाएगी या खाना पहले खाएगी। मैं नहीं जानता हूँ मेरी बेटी को पानी पहले पीना है या अपनी आंखों के आंसू पहले पीने है। का इस ख्याल ने रुला दिया है कल के बाद मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा। हाथ जोड़ के कहता हूँ डीजे पे नाचने वालों, डीजे बजा करके बेटियों को रुखसत करने वालों, जब बेटियों की रुखसती का वक्त आ जाया करे बंद करो ये डीजे बाजे, बंद करो ये गाने। अगर तुम सच्चे भाई हो, अगर हमदर्द भाई हो, 3 दिन पहले मस्जिद में आना शुरू कर दो। जब दुनिया सो जाया करे मुसल्ले बिछा दिया करो, रो के रब की बारगाह में झोली फैला के कहा करो मालिक हम अपनी बहन को आंखों से ओझल कर रखे हैं, मालिक तेरी रहमत
उम्मतों के हवाले कर रखे हैं। ए मेरे परवरदिगार, मेरी बहन की इज्जत की लाज रख लेना, उसके दिल को टूटने ना देना। तू झोली फैला के रब से मांग तो सकी, तू तो डीजे में डूबा रखा, तू तो गाने बजाता रखा। बहनों की तकदीर कहाँ संभलने वाली थी, तूने गानों में आकर के अपनी रातों को बर्बाद किया। क्या कि अच्छा होता तू अपनी रातों को सजदे में गुजारता, बहन की तकदीर के लिए चोली फैला के दुआ मांगता। खुदा की कसम, इधर बारात आती, उधर खुदा की रहमतें आती। जब तेरी बहन ससुराल में कदम रखती तो सिर्फ कदम नहीं होता, इसके कदम के साथ खुदा का करम भी उतार दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बजाएंगे डीजे, बोलो जोर से बोलो। देखो करवट में बोल कौन नहीं रहा है, जो नहीं बोल रहा है वो यहां डंडी मार रहा है जलसे में बैठ के। बजाओगे डीजे? अगर बजेगा तो जाओगे। सबसे बेहतर उसूल है जो डीजे बजाए उसके यहां खाना ही मत खाओ। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम ही अहले खाना को और तमाम ही उन अहबाब को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें, काविशें और मेहनतें की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी कोशिशों मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मौला करीम इस महफिल पाक को हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। जिस मकसद से अहले खाना ने इस महफिल को सजाया है, अल्लाह उनके वो मकासिद में उनको कामयाबियाँ, कामरानियाँ अता फरमाए। आज जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे जितना मालूम है, ये दो भाइयों के निकाह के मौके पर इस हसीन महफिल को मुनक़िद किया गया है। यकीनन भाई ये बंद हो सके तो इसको बंद कर दो, ये वाला कूलर बंद कर दीजिए। आप बैठे रहिए भाई, बैठे रहिए प्लीज, इतनी गर्मी भी नहीं है इतना शोर करो। इसको बंद कर दो तो अच्छा है, कहीं मत घुमाओ बस। ये महफिल पाक निकाह के मौके पर सजाई गई। यकीनन ये बड़ी हिम्मत का काम किया गया है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा तमाम ही अहले खाना को जिन्होंने इस महफिल को सजा कर के बहुत से लोगों के मंशा के खिलाफ भी किया होगा, बहुत सारी लोगों की राय के खिलाफ ये काम हुआ होगा, और ये भी हो सकता है कल कोई ये कहे कि मिलाद तो मैयतों में होता था, अब शादी पे भी ये काम शुरू हो गए। तो मैं उनको एडवांस में ये पैगाम दे दूं कि हम हुजूर के गुलाम हैं। हम जीते भी हुजूर के लिए हैं और मरते भी हुजूर के लिए हैं। अगर कोई ये कहे कि जो काम मैयतों में होता था अब तुमने खुशी के मौके पे शुरू कर दिया, तो सिर्फ एक बात कहते हैं हम कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारे सारे सुखों का आगाज हुजूर की चौखट से होता है और हमारे दुखों का इलाज भी हुजूर के मदीने से होता है। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है जब कभी लोग बात करते हैं कि शादी पे मिलाद का क्या मतलब, तो मैं कहता हूं तुम शादी की बात करते हो, हम सुन्नी बरेली वाले लोग हैं। हमारा नजरिया यह है कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। ये महफिलें यकीनन
कुछ लोगों की राय के खिलाफ होंगी, कुछ लोगों की तबीयत, और ये सही कह रहा हूं मैं मुंह देख की बात नहीं कर रहा हूं। जिस दौर में जवान डीजे के आगे थिरकता हो, जब बेस खुली हो और चाहते हुए भी बंदा सीधा ना खड़ा रहे, जिस डीजे के आगे गाड़ियां हिलने लगती हो तो बंदा हिल जाए तो कौन सी बड़ी बात है। तो जिस दौर के अंदर नौजवान डीजे के आगे कूदने को सबसे बड़ी तरक्की का नाम दे, उस दौर में हुजूर के नाम की महफिल सजाना बड़ा चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हम दुनिया वालों के लिए नहीं, हम हुजूर के लिए जीते हैं, हम हुजूर के लिए जीते हैं। निकाह किसकी सुन्नत है? जो बोल सकते हैं वो बोले, जो गूंगे हैं वो कतई ना बोले। और जिनकी माँ ने इसलिए दूध पिलाया कि हुजूर के लिए बोलना है, वो जरूर बोलेंगे। और जो सिर्फ शोर मचाने के लिए पैदा हुए वो कतई ना बोले। निकाह किसकी सुन्नत? बोले जरा, किसकी सुन्नत? हुजूर की सुन्नत है। ठीक है जी। जब निकाह हुजूर की सुन्नत, वलीमा, थोड़ा जोर से बोलो ताकि ये आवाज उनके कानों तक आ जाए जो डीजे बजाने को सबसे बड़ी कामयाबी कहते हैं। मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। ये तमाम तर जिम्मेदार उलमा, अइम्मा मसाजिद, ये तमाम तर नूरानी जमात बैठी हुई है। हो सकता है मेरे बाद आपको इनसे भी कुछ ना कुछ सुनना पड़े, है ना। बस मेरी बात इतनी सुन लें कि अगर बात कड़वी लगे तो माफ कर दीजिएगा। मेरा एक उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बात साफ सुथरी रहती है। निकाह किसकी सुन्नत है? सारे बोले। जिनका इरादा अपनी शादी में डीजे बजाने का हो वो कतई ना बोले। निकाह किसकी सुन्नत? जितना मुझे पसीना आए उसका 1% आपको भी आना चाहिए ताकि बातें याद रह जाएं। निकाह किसकी सुन्नत? वलीमा किसकी सुन्नत? और डीजे बोले, जोर से बोलो। डीजे किसका तरीका? शैतान का तरीका है। डीजे बजा, शादी हो गई। मुझे एक बात बताओ, रब कौन है? रब कादिर मुतलक, पावरफुल, ऐसा पावरफुल कि वो जो चाहे करे और जो वो ना चाहे किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कर सके। ऐसे ही पावरफुल है ना अल्लाह। बोले, सबका अकीदा है ना रब की जात पे। अल्लाह ताकतवर है। अब बताओ सांसें किसने दी? बोले, धड़कने, आंखें, जबान, कान, माँ बाप, परिवार, वजूद, जिंदगी, परिवार, जमीन, जायदाद, दुल्हन। फिर डीजे क्यों बजा? सीधा सा सवाल है।